और ये सारे पैक्स जो कंप्यूटराइज हुए वो सारे भारत की 13 भाषाओं में किसान की भाषा में काम कर रहे हैं। किसान को बैंक अकाउंट देना है, मध्य प्रदेश है तो हिंदी में दिखाई पड़ेगा, गुजरात है तो गुजराती में, बंगाल है तो बंगाली में, तमिलनाडु है तो तमिल में दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का एक सुंदर सॉफ्टवेयर बनाकर भारत सरकार ने पैक्स के अंदर प्रस्तावित करने का काम किया। 3 नई राष्ट्रीय कक्षा की सहकारी समितियां बनाई, किसानों की उत्पाद को विश्व के बाजार में बेचने के लिए एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव बनाया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाले किसान को जिसने अपना एक खेत को ऑर्गेनिक कर लिया है उसको ज्यादा रेट मिले, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव बनाया। और ये दोनों इनिशिएटिव से ढेर सारा आने वाले दिनों में, मेरी बात याद रखना, 20 साल के बाद ये अमूल और अन्य संस्थाओं से भी बड़े संस्थान बनने जा रहे हैं, मेरी बात याद रखना। इसके साथ एक बीज के लिए कोऑपरेटिव बनाकर, अभी बीज की खेती बड़े किसान ही कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बीज का प्लॉट देती है तो 4 हेक्टेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है, परंतु हमने 2.5 एकड़ की जोत वाले किसान को भी बीज की खेती के लिए, बीज की कोऑपरेटिव के लिए मौका देने की शुरुआत की। और भारत के जितने भी मीठे बीज है, नॉन हाइब्रिड बीज है, इसका संरक्षण और संवर्धन ये हमारी बीज कोऑपरेटिव कर रही है। मित्रों, ये तीनों कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान को अपनी उपज का उचित दाम भी मिलेगा, विश्व के बाजार में किसान को जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जो मुनाफा होगा चाहे एक्सपोर्ट का हो, ऑर्गेनिक का, वो कोऑपरेटिव डेयरी की पैटर्न पर किसान के बैंक अकाउंट में आना पई के साथ जमा हो जाएगा। इसका मुनाफा किसान को मिलेगा, व्यापारी को नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमने की। सहकारिता के अंदर प्रशिक्षण के लिए सहकारिता विश्वविद्यालय भी बनाया।